अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। मेरे साथ हमज़ा अली साहब मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुख्तलिफ जो कोर्ट्स हैं उनको कवर करते रहते हैं। साइफ़र केस जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ख़तरनाक तरीन केस कहा जा रहा था कि बहुत ही ख़तरनाक तरीन केस है, अपने हतमी मराहल के अंदर जो है वो इस वक्त दाखिल हो चुका है। आज 15 मिनट FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह साहब, उनको दिए गए थे कि 15 मिनट के अंदर वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर जो है वो इस पर फैसला महफूज किया जाएगा। मरकज़ी अपीलें हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इसमें सुन रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं। आज की जो समाअत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर जो ट्रायल कोर्ट के अंदर स्टेट कौंसल मुकर्रर किए गए थे, वो स्टेट कौंसल इस वक्त हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। आज की जो समाअत है उस समाअत का अहवाल हमज़ा साहब ज़रा हमें बताएं। स्टेट कौंसल आज एक तो अपीयर हुए, जजेस ने जो सवालात किए। थैंक यू फैसल भाई। हुआ सिलसिला इस तरह का था कि जब समाज स्टार्ट हुई तो सबसे पहले जो आज सरप्राइजिंग चीज़ थी वो ये थी कि हामिद अली शाह साहब जो हैं, जो इसमें प्रोसिक्यूटर हैं स्टेट के, वो आज अदालत नहीं आए। इस बारे में जब अदालत को बताया गया कि वो आज अदालत नहीं आए तो खासे जो सलमान सफदर साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील जो हैं, इसमें वो खासे बरहम हुए। उन्होंने कहा कि आज तो आखिरी दिन था और आपने कहा था कि 20 मिनट लगेंगे और ये ट्रायल कंक्लूड करेंगे और हम अपने जवाब वापस करवाएंगे 20 मिनट के, और आज इसका फैसला जो है जजमेंट रिजर्व कर ली जाएगी या सुना दिया जाएगा। तो फिर उन्होंने जो जुल्फ़िकार नकवी साहब थे प्रोसिक्यूटर, उन्होंने बताया कि उनकी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई थी और वालदा की तबीयत नासाजी की बिना पर वो नहीं आ सके। साथ में फैसल भाई एक और जो चीज़ आज हुई थी वो ये थी कि उन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी। एप्लीकेशन अदालत में ये फ़ाइल की थी कि हम एडिशनल एविडेंस देना चाह रहे हैं। एडिशनल एविडेंस जो ट्रायल कोर्ट में नहीं था वो हम देना चाह रहे हैं। तो उसके ऊपर जो है वो जो जज साहिबान थे उन्होंने कहा कि ये कौन सा टाइम है एडिशनल एविडेंस देने का, क्योंकि केस तो आपको बताया गया है कि अब कंक्लूड करना है। तो इस बारे में तो जो पहले भी जो प्रेसिडेंट है अदालतों का, इस टाइम के ऊपर एडिशनल एविडेंस किसी भी केस के अंदर नहीं दिया जा सकता। और हमें बता तो दें कि वो है क्या। उन्होंने कहा नहीं, वो आपको रिटर्न के अंदर आएगा, वो बाहर से आएगा, कहीं से स्टेटमेंट है और ये है वो है। तो उसके ऊपर मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब पहले तो सुनते रहे और फिर उन्होंने कहा कि ये क्या तरीक़ाकार है। हमें तो लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि ये केस जो आज कल में कंक्लूड होना है ये 2-3 महीने के लिए और लटक जाए। अब आप ये देंगे, फिर इसके ऊपर जिरा होगी, फिर आप कहेंगे बाहर से कुछ आना है, फिर नहीं आना, फिर ये होना है वो होना है। तो इस बात के ऊपर पहले काफ़ी वो हुई। तो उन्होंने कहा अभी इसको आप हमें बता दें। तो उसके ऊपर जो नकवी साहब थे उन्होंने कहा कि आप हमें टाइम दे दें 4 से 5 दिन का, हम इसके बारे में भी जवाब दाखिल करा देंगे और इतनी देर में जो शाह साहब हैं वो भी वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये इस तरह तो नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, आगे समाअत को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐड करना ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स जो शवाहिद सबूत ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश किए जा चुके हैं, मेरे ख्याल में वही ऑन दी रिकॉर्ड होंगे। यहाँ पर कोई नई चीज़ तो नहीं हो सकती ना कोर्ट के सामने पेश। इसके अंदर एक ये है कि जो हमारा कानून है उसके तहत ट्रायल कोर्ट में तो सब कुछ हो गया, मगर अपील के अंदर भी अगर प्रोसिक्यूशन चाहे तो वो सेक्शन माजर के साथ मेरे दिमाग से इस टाइम नहीं आ रहा, मगर एडिशनल डॉक्यूमेंट जो रेलिवेंट हो केस के साथ या जिसके ऊपर बात हो रही हो तो वो जमा करवा सकते हैं। मगर ये नहीं अभी पता कि उन्होंने किस बारे में और क्या एविडेंस देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा हमने उसकी रेलिवेंसी भी देखनी होगी और आप अभी बता नहीं रहे कि है क्या चीज़, और आप हमें कह रहे हैं कि आप पहले वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरह तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती ना, कोई ये तो तरीक़ाकार नहीं है। तो ये बात यहाँ तक रुकी। उसके बाद अचानक फिर जो दोनों मोअज़्ज़ज़ जो जस्टिस साहिबान थे, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने कहा कि स्टेट काउंसल्स कौन है। तो आपको जिस तरह याद होगा ट्रायल के अंदर उन्होंने स्टेट काउंसल्स अपॉइंट किए थे, एक थे अब्दुर्रहमान साहब थे और एक हज़रत यूनस साहब थे। तो आज उनसे पूछा गया कि आपको अपॉइंटमेंट का कब पता चला। उन्होंने कहा जी हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो हुई थी 26 तारीख को। 26 जनवरी को। तो उन्होंने कहा 26 जनवरी को आपकी अपॉइंटमेंट हुई, तो उसके बाद फिर आपने ज्वाइन कब किया। उन्होंने कहा जी 27 जनवरी को हम कमरा अदालत गए और वहाँ जाके हमने जो विटनेस थे प्रोसिक्यूशन के, उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन जिरा हमने स्टार्ट कर दी। अच्छा, यानी कि 26 को अपॉइंट हुए और 27 को उन्होंने शुरू भी कर दी वहाँ पर जो क्रॉस एग्जामिनेशन। वो उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू की, जिसके ऊपर दोबारा दोनों जजेस एकदम से चौंके और उन्होंने कहा कि जो रूल है, जो असूल है, वो तो ये है कि किसी भी वकील के पास जब कोई चीज़ आती है तो उसको पहले वो फ़ाइल पढ़ता है, केस देखता है, 171 की स्टेटमेंट देखता है, बयान देखता है कि केस है क्या, उसको समझता है। और समझने के लिए कम से कम 2 हफ्ते तो लग जाते हैं, ये जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा। तो इसके ऊपर जस्टिस आमिर फ़ारूक हंसे भी, उन्होंने कहा 1 हफ़्ता भी लग सकता है। मगर वो जो बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपने किस तरह ये कर लिया। उन्होंने कहा जी सरकमस्टेंसेस इस तरह के थे। उन्होंने कहा अच्छा इस तरह के हालात थे। तो उसके बाद क्या हुआ,
आपने यानी कोई खान से कंसल्ट किया आपने? तो जो अब्दुल रहमान साहब थे उन्होंने बताया कि खान से क्रॉस करने से पहले मैंने 2 मिनट के लिए कंसल्ट किया था। अच्छा। तो इसके ऊपर मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि 2 मिनट के अंदर तो हेलो हाउ आर यू के अंदर ही हो जाते हैं। तो आपने कोई उनसे बात, उन्होंने कहा नहीं, शुरू में तो इसी तरह हुआ। फिर जो हज़रत यूनुस थे उनसे पूछा कि आपने शाह मोहम्मद कुरैशी के साथ कंसल्ट किया, इंटरव्यू किया? उन्होंने कहा जी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था मेरे से मिलने से। अच्छा। तो उन्होंने कहा उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था और आपने उसके बावजूद जो था वो जिरा का आगाज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी, तो वो काफ़ी वो कह रहे थे कि वी विश वी हैड मोर टाइम, हम चाहते कि काश हमें मोर टाइम मिल जाता, मगर सरकमस्टेंसेस उस टाइम इस तरह के थे। अच्छा। तो वहाँ पे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि ये कल आपको रिटर्न में एफिडेविट देना पड़ेगा और उसके ऊपर ये लिख कर देना पड़ेगा कि ये कितना टाइम आपने उनके साथ गुजारा, किस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हुई, किस दिन आपने क्रॉस शुरू कर दिया। यहाँ पे उन दोनों ने बेचारे स्टेट काउंसिल जो थे, मौजूद स्टेट काउंसिल जो थे, उन्होंने कहा कि बाद में हमारे ताल्लुकात उनके साथ ठीक हो गए थे, फिर खान साहब से हमारी बात भी होती थी। उन्होंने कहा नहीं वो तो बात की बात है, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ कि शुरू में क्या मामला था। तो इसके ऊपर फिर अदालत थोड़ी सी वो जिस तरह आपको बताया पहले भी कि वो थोड़े से हैरान हुए, सरप्राइज़ हुए, टुक देम बाय सरप्राइज़ कि विद इन 24 आवर्स इन्होंने आके उसके ऊपर जरा शुरू कर दी और इस तरह केस आगे गया। तो ये आज की समाअत थी और बाकी उन्होंने फिर अब कल तक का उनको टाइम दिया है कि कल एफिडेविट भी जमा करवाएं। साथ में उन्होंने कहा अगर हामिद अली शाह साहब को कल कह दें कि आ जाएं 3 बजे और 3 बजे आके अपने फ़ाइनल जो हैं कंक्लूडिंग जो आर्गूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करें, नहीं तो नकवी साहब आप करें। और कल ही हम इनको सुन के और फिर सलमान सफदर साहब को सुन के हम कल ही इस फैसले को हर हालत में कंक्लूड करेंगे। यहाँ मैं एक और बात बता दूँ, जब उन्होंने बताया शुरू में कि वो नहीं आ रहे और उनकी मदर से कहें, तो उन्होंने कहा, सलमान सफदर साहब जो हैं उन्होंने कहा, बैरिस्टर सलमान सफदर ने, कि अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, बट एट द सेम टाइम 2.5 महीने हो गए हैं, तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं इस अपील को चलते हुए और उसके अंदर हमने बड़े उसके साथ उनके आर्गूमेंट्स खुद दिए, उनके आर्गूमेंट्स सुने, मगर अब ये एंड के ऊपर इस तरह के मामलात करना हमारी समझ से बाहर है। बहरहाल जो बाद में ऑर्डर हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये स्टेट कौंसल के ऊपर इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, स्टेट कौंसल अगर एफिडेविट देते हैं अदालत को, इस स्टेट कौंसल दोनों जो हैं इनको लेकर भी 2-3 दिन लग सकते हैं मेरे ख्याल में। नहीं, इनका कल जो एफिडेविट आएगा, जिस तरह जो इस टाइम अदालत का मूड लग रहा है, अदालत का मूड ये लग रहा है इस टाइम कि वो साथ में जो स्टेट काउंसिल के एफिडेविट्स हैं वो और जो कोर्ट ऑर्डर ट्रायल के आ रहे हैं उनको मैच कर रही है साथ में। अच्छा। कि देख रही है कोर्ट ऑर्डर में कब लिखा हुआ आया, क्या कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि इनको केस फाइल्स दी गई हैं या नहीं दी गई, क्योंकि जो तरीक़ाकार ये है, उन्होंने कहा कि ऑर्डर के ऊपर लिखना चाहिए कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो हैं उन्होंने कहा है कि केस फाइल स्टेट काउंसिल को दे दें, क्योंकि अब इनके काउंसिल जो डिफेंस लॉयर्स हैं वो नहीं आ रहे, तो उनको वो भी उसके अंदर नज़र नहीं आया। तो ठीक है, एक और चीज़ मैं पूछना ये चाह रहा था कि जब मैं मेरे ख्याल में साइफ़र केस में 2 मरतबा गया हूँ अडयाला जेल के अंदर ट्रायल के दौरान, आप भी जाते रहे हैं। आज़म खान का जो बयान जिस दिन रिकॉर्ड किया जाना था उसके बारे में कुछ नॉलेज है कि जब पीटीआई के लॉयर्स पहुँचे और आज़म खान उनको रास्ते में मिले और बताया कि जी मेरा तो बयान हो चुका है, उस वक्त तो पीटीआई के जो थे लोग उनको तो पता ही नहीं था कि स्टेट कौंसिल भी मुकर्रर हो गए हैं, आज़म खान के बयान के ऊपर जिरा भी हो गई है। जी बिल्कुल, इस तरह का था मामला और पीटीआई के लॉयर तो देर से पहुँचे। अब वो ये बात भी देखने वाली है कि आया उस टाइम वो टाइम बाय कर रहे थे जिस तरह अब हामिद अली शाह साहब या उधर राजा रिजवान अब्बासी साहब टाइम बाय कर रहे हैं। तो ये हर वकील के मामलात होते हैं, ये दोनों साइडों पर चलते हैं, मगर जज ने उस टाइम थोड़ा जल्दी में थे, ट्रायल कंक्लूड करना था इलेक्शन से पहले, तो इन्होंने ये फिर फैसले किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, हमज़ा अली हमारे साथ मौजूद थे। आज साइफ़र केस की जो समाअत है वो बहुत अहमियत की हामिल थी, लेकिन इसमें जो प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। स्टेट कौंसिल से हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बड़े सवालात किए कि जिस तरह से 26 तारीख को स्टेट कौंसिल मुकर्रर किए गए थे और 27 तारीख को ही वहाँ पर जिरा शुरू की गई थी। हालांकि स्टेट कौंसिल जब मुकर्रर किया जाता है तो फिर इतने बड़े केस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जजेस साहिबान का ये कहना था कि कम से कम 2 हफ्ते का वक्त दरकार होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 24 घंटे के दौरान ही स्टेट कौंसिल साहब ने केस को समझ भी लिया, पढ़ भी लिया और फिर उसके बाद जिरा भी शुरू कर दी। ये वो चीज़ें हैं जो कि मरकज़ी अपीलें हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच सुन रहा है और इसमें प्रोसिक्यूशन को बहुत बड़ा धचका लगेगा। बहुत सारी नाकामियों का सामना इस वक्त प्रोसिक्यूशन जो है वो हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने कर रही है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।